बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 2 सितंबर है। सुल्तान महमूद गज़नवी के पास एक शख्स आया जिसके पास एक चकोर था, उसकी एक टांग टूटी हुई थी। जब आपने उससे उसकी कीमत पूछी तो उस शख्स ने इतनी कीमत बताई कि उसमें कई दर्जन चकोर जो हैं वो ख़रीदे जा सकते थे। लेकिन जब आपने उससे दरियाफ़्त किया कि इतनी कीमत इस चकोर की क्यों तुम कह रहे हो और फिर इसकी एक टांग भी टूटी हुई है, तो उस शख्स ने बताया कि ये बड़ा जो है ज़बरदस्त चकोर है। मैं जब भी शिकार के ऊपर जाता हूँ तो मैं जाल के साथ जो है इसकी जो टूटी हुई टांग है उसको बांध देता हूँ, तो उसके बाद ये ऐसी कुछ ख़ास किस्म की आवाज़ें और चीखें मारता है कि बाकी जो चकोर और बाकी जो परिंदे हैं वो आकर इस जाल में फंस जाते हैं, तो मैं उनका बड़े आसानी से जो है वो शिकार कर लेता हूँ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने जब ये सुना तो आपने वो कीमत उसको अदा की और उस चकोर को जो है फ़ौरी ज़िबा कर दिया। उस शख्स ने जब ये सारा माजरा देखा तो उसने कहा कि जब आपने इसको ज़िबा ही करना था तो आपने इसकी इतनी ज़्यादा कीमत क्यों अदा की? तो वहाँ सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक बड़ा तारीख़ साज़ जुमला कहा। आपने कहा कि जो दूसरों की दलाली के लिए अपनों से गद्दारी करे उसकी सज़ा यही होनी चाहिए और उसकी यही सज़ा बनती है, यही अंजाम बनता है। अब मैंने ये जो सारी स्टोरी सुनाई है, इसके बाद मैं आज आपके सामने पाकिस्तान की जो इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कुछ ख़बरें हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया और कुछ ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने एक्सटेंशन लेने के ऊपर हामी भर दी है। फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह उनकी डिग्री को कराची यूनिवर्सिटी से जो कुछ करवाया गया है, वो भी आप सब लोगों के सामने है। तो यहाँ जब भी गद्दारों के हवाले से पाकिस्तान में बात होती है ना कि जी गद्दारों को सज़ा दी जाएगी, गद्दारों को जो है वो इबरत का निशान बनाया जाएगा, तो बीच में कुछ ऐसी लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसी ताकतें आ जाती हैं कि वो सारे का सारा निज़ाम जो है वो रुक जाता है। अब आप इसका मतलब ये मत लीजिएगा कि वीगो डाले आ जाते हैं, वो बंदों को उठा के ले जाते हैं। वीगो डाले तो नहीं आते जी, वो तो किसी और काम के लिए आते हैं। लेकिन खैर, पाकिस्तान के निज़ाम को आज 75-70 साल बाद अगर हम यहाँ लेकर खड़े हुए हैं कि कोई इंसाफ का जो है वो यहाँ नामो निशान नहीं है। एक नताशा लड़की जो 5 से 6 लोगों को जो है वो कार के नीचे देके कुचल देती है, उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ आता है कि जी वो आइस का नशा करके जो है वो गाड़ी चला रही थी। तो आज जब अदालत में उसको पेश करने का कहा गया तो पुलिस जो है उसको पेश ही नहीं कर रही है अदालत में। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम है जी। शाहरुख जतोई को आप देख लें, बड़े बड़े जो हैं वो पाकिस्तान में कत्ल हुए। इमरान खान का, जिस बंदे ने इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया, उसका जो वकील था मियां दाऊद एडवोकेट, वही जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जो है वो पटिशन दायर करता है। यानी कि ये कुछ ख़ास लोग, कुछ ख़ास बंदे जो कुछ ख़ास ताकतों के जो हैं वो तर्जुमान हैं और उनकी तर्जुमानी करते हैं। शायद यही लोग जो हैं फिर पाकिस्तान में गद्दारों को टांगने नहीं देते हैं, गद्दारों के साथ खड़े हो जाते तो आज पाकिस्तान जो है वो यहाँ खड़ा है। बहरहाल, आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल, कुछ ताज़ा ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज जी लार्जर बेंच बना दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो एक समाअत हुई थी ये छुट्टियों से पहले अदालतों की, तो उसके ऊपर जी अब लार्जर बेंच जो है वो 19 सितंबर को समाअत करेगा। इस लार्जर बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आफिया सदीकी केस में जी आज बड़े अहम कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं। हमारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं सरदार इजाज़ इसहाक खान, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है वो तौहीन अदालत का केस जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और ये तौहीन अदालत जो थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो एक फेक डिग्री के हवाले से मीडिया के ऊपर भी प्रोपेगेंडा हुआ, फिर उसमें कुछ नाम नहाज सहाफ़ी भी थे जिनको जो सबसे पहली समाअत हुई थी, एक ही समाअत हुई है अभी तक इसके ऊपर, तो उस समाअत के ऊपर जो है फिर उन लोगों को, उन ख़ासतौर पर सहाफ़ियों को जो है वो नोटिस जारी किए गए थे। तो आज जो है वो समाअत का दोबारा से जो है मुकर्रर कर दिया गया और 7 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो इस पूरे बेंच को लीड करेंगे। 19 सितंबर को जो है वो इस केस की समाअत होगी, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी, गुल हसन, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान और जस्टिस सुमन रिफत जो हैं वो शामिल होंगी। अब इसमें जी ये 6 जजेस वो हैं जिन्होंने ख़त लिखा था जस्टिस तारिक जहांगीरी को निकालें तो 5 जजेस इसमें हैं, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर हैं और जस्टिस
सुमन रिफत जो हैं वो इस बेंच में शामिल हैं जी। ये वो 5 जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा था और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी इनमें शामिल थे, और जिन्होंने वो ख़त लिखा था उन्हीं जजेस को जी बारी बारी करके जो है वो निशाना बनाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को आप देख लें, जस्टिस बाबर सत्तार की जो है वो कहा गया कि जो उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है वो कैसे ग्रीन कार्ड रख सकते, तो उनके खिलाफ एक तौहीन अमेज़ कैंपेन चलाएगी। इसी तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी चलाएगी। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है उसको लेकर जो है चलाएगी। तो अब उसी के ऊपर 19 सितंबर को जी समाअत होगी, जिसमें जो है वो पहले जो नोटिस किए गए थे उसमें गरीदा फारूकी साहिबान थी और हसन अयूब साहब थे, और साथ जो हैं एक और सहाफ़ी हैं जी अमार सुलंगी साहब जो थे, उनको भी जो है वो किया गया था। ये सहाफ़ी तो नहीं है, इनका कोई ट्विटर अकाउंट है, तो इनको भी जो है नोटिस जारी किए गए थे, और इसके साथ साथ पैमरा और पीटीए को भी नोटिस जारी किए गए थे। तो मेरा ख्याल है जब ये बेंच समाअत करेगा 19 सितंबर को, 15-16 सितंबर को जो है वो छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, और उसके बाद आते ही पहली समाअत जो है वो तौहीन अदालत की होगी, और फिर जो है कराची यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को भी बुलाया जाएगा और उनसे भी मेरे ख्याल पूछा जाएगा, क्योंकि जब ये मामला खुलेगा और फिर जब तक जो है ये अब तो ये भी सामने आ चुका ना कि जी उन्होंने डिग्री भी कैंसिल कर दी है, तो जब ये सारी चीज़ें खुलेंगी फिर उनको भी बुला के पूछा जाएगा कि जी आपके प्रोफेसर साहब जो कि सैंडक के जो हैं वो रुकन थे, उनको क्यों बुलाए बगैर आपने जो है मीटिंग कर दी, और फिर आपने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को भी जो है नहीं बुलाया, उनका मौक़िफ़ नहीं लिया, आपने कैसे जो है ख़ुद साख्ता ये डिग्री मनसूख कर दी, और ये डिग्री तो बोगस नहीं थी, इसमें इनरोलमेंट नंबर का इशू था, तो टेक्निकल इशू होने की बिना के ऊपर आपने डिग्री मनसूख कर दी, ये किसके कहने के ऊपर की, तो ये सारी चीज़ें खुलेंगी। और फिर जो कराची यूनिवर्सिटी है उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि जी आप कैसे हमारे जो रुकन हैं, सैंडक के रुकन भी हैं और बड़े सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के ऊपर जो ऑफिसर थे उनको कैसे आप जो है इस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं। और सारा जो मामला खुला है तो उसके बाद जो है वहाँ जो कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो भी जो है सरापा एहतजाज हैं कि जी ये क्या किया जा रहा है, अब यूनिवर्सिटियों को भी नहीं बख्शा जा रहा अपने मकासद के लिए। तो ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की जो एक वो किया गया स्टेप लिया गया है। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि जी हमारे पास आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे नहीं हैं, अगर नंबर पूरे होते तो एक्सटेंशन भी होती और आईनी तरमीम भी होती, और ये तो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। चीफ जस्टिस का कहना है कि जी अगर तमाम जस्टिस हज़रात की मुद्दत मुलाज़मत में आप जो है वो तोसी करते हैं, तमाम की उम्र बढ़ाते हैं, तो फिर मैं जो एक्सटेंशन कबूल कर लूँगा और कोई मसला नहीं है। और तो मतलब उन्होंने ये साफ-साफ कहा है कि जी आप बढ़ाएँ, मुद्दत मुलाज़मत जो है बढ़ाएँ, उसको आईनी तरमीम करें, मैं आपके साथ हूँ, मुझे एक्सटेंशन चाहिए है। क्योंकि आप देखें ना कि पिछले साल सवा साल के अंदर काज़ी साहब ने जितने भी फ़ैसले दिए हैं, वो सिर्फ़ पीपल्स पार्टी को भी अगर आप साइड के ऊपर कर दें तो इस निज़ाम की बका के लिए और ख़ास तौर पर पीएमएलएन के मफादात हैं उन्हीं का तहफ़्फ़ुज़ किया है जी चीफ जस्टिस साहब ने। ये सारे फ़ैसले जी उनके आपके सामने हैं कि उन्होंने क्या-क्या कुछ किया है। इलेक्शन में वो क्या-क्या कुछ करते रहे हैं, जिस तरह पीटीआई का बैट का निशान छीना, जिस तरह वो आँखें बंद करके बैठे रहे। जो पीटीआई की दरखास्तें थी लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर इलेक्शन में, वो भी उन्होंने नहीं सुनी। तो वो सिर्फ़ एक पार्टी ख़ास तौर पे पीएमएलएन को जो है वो रिलीफ़ देने के लिए बैठे रहे। तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि मुझे एक्सटेंशन ना मिले। अब मसला ये है कि आईनी तरमीम तो होगी तो एक्सटेंशन मिलेगी, और उसके लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। और कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं, पीएमएलएन के कुछ ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनको मना लिया जाएगा गवर्नरशिप देकर और जो है सेनेटर्स देकर। तो देखते हैं कि मौलाना साहब मानते हैं, वो सिर्फ अपना रेट ही बढ़ा रहे थे या वो वाकई जो है उनमें कोई इनकलाबी लीडर आ गया है। वैसे अगर मौलाना साहब की जितनी भी पुरानी सियासत थी अभी तक जो मैंने देखी है पिछले 15-20 साल में, मुझे तो मौलाना साहब में कोई ख़ास कोई बहुत बड़ा इनकलाबी बंदा नज़र नहीं आया। अब जाकर जो है उन्होंने कुछ इलेक्शन के हवाले से बातें करना शुरू की हैं, तो देखते हैं कि वो बाकी कोई इनकलाबी लीडर उनके अंदर है या वो सिर्फ अपना रेट ही बढ़ा रहे थे। पता लग जाएगा आने वाले दिनों में, बहरहाल ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब आ जाते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से समाअत हुई। आफिया सिद्दीकी के हवाले से आप सब लोग जो हैं वो जानते हैं कि जी मुशर्रफ दौर के अंदर इनको जो है वो आईएसआई ने उठाकर जो है अमेरिका के हवाले कर दिया था। अब डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो कि आफिया सिद्दीकी की बहन है, उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई। ये 3 साल पहले से जो है वो दरख्वास्त उन्होंने दायर की हुई थी। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान जो है उन्होंने इस केस की समाअत की, जिसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं फौजिया सिद्दीकी उनके वकील थे सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी जो हैं वो अदालती हुक्म के ऊपर कमरे अदालत में हाजिर हुए। इसी तरह एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल साहब जो हैं वो
हुकूमत की तरफ से सामने आए। सेनेटर मुश्ताक अहमद गनी भी जो हैं वो भी इस केस का हिस्सा हैं। उन्होंने भी जो है वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के साथ जो दरख्वास्त दायर की हुई थी, फ़रीक हैं वो इस केस में। फिर जो डॉक्टर आफिया के अमरीकी वकील हैं क्लाइव स्मिथ, वो भी जो हैं वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ से हाजिर हुए। अदालत ने जो है मुनव्वर इकबाल दोगल साहब को सुनने के बाद रिमार्क्स बरहमी का इज़हार करते हुए रिमार्क्स दिए कि दोगल साहब, अमरीकी वकील जो हैं वो आफिया का केस जो है वो अमेरिका में लड़ रहे हैं और हुकूमत और वजारत ख़ारजा जो है वो अमरीकी वकील के का सामना करने से जो है वो कतरा रही है इस अदालत में। तो आपको क्या लगता है, हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, हुकूमत और वजारत ख़ारजा क्या कर रही है इस केस में? पिछले कई सालों से हमें सब कुछ पता है। तो आप अभी ये जो एक सियासी तकरीर कर रहे हैं ना अदालत में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करें। ये सियासी तकरीरें जो है हम सुनते आ रहे हैं और हमें पता है कि हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत कहाँ कतरा रही है, हुकूमत जो है उसका क्या मौक़िफ़ है इस केस के हवाले से, हमें सब कुछ पता है। तो आप जो हैं जो इस दरख्वास्त के ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक चलें, सियासी तकरीरें मत करें। तो जब उन्होंने थोड़ी सी उनको जो है झाड़ा तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमें ये जो इनके अमरीकी वकील हैं उन्होंने जो वहाँ अमरीकी अदालत में दरख्वास्त दायर की है उसकी कॉपी चाहिए। तो उसके ऊपर वो जो फिर वकील थे एलेक्स, उन्होंने कहा कि जी मैं कॉपी इनको फराहम कर देता हूँ, ये जवाब कब मुझे जो है देंगे इस कॉपी का। उसके बाद फिर मुनव्वर इकबाल दोगल साहब जो हैं उन्होंने पूछा कि जी आप हमें जो है तकरीबन 5 हफ्ते का वक्त दें, अदालत को उन्होंने कहा। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो हैं उन्होंने 13 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है और कहा कि जी 13 सितंबर को दोबारा समाअत होगी, यानी कि उन्होंने 5 हफ्ते का वक्त उनको नहीं दिया। तो ये जी आज वहाँ रिमार्क्स से उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत कहाँ कतरा रही है और ये जो दरख्वास्त 3 साल से पेंडिंग में चल रही है इसके पीछे क्या मकासद हैं हम सब जानते हैं। तो ये जी इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है। मैंने जो शुरू में आपको वो चकोर वाली कहानी सुनाई है ना, पाकिस्तान में बिल्कुल यही सूरत हाल है जी। जहाँ गद्दार को टांगने की बात आती है या जहाँ गद्दार को निशान इबरत बनाने की बात होती है या जहाँ गद्दार को कटहरे में लाने की बात की जाती है, उसको सज़ा देने की बात की जाती है, तो कुछ स्पेशल जो ताकतें हैं वो आ जाती हैं उस गद्दार को बचाने के लिए और वो कहते हैं कि जी ये तो हमारा बंदा है, ये तो हमें बहुत प्यारा है, तो आप इसको कैसे जो है वो सज़ा दे सकते हैं। तो ये जी बहरहाल पाकिस्तान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।